यह विषय बहुत गहरा और चिंतनशील है। आपने पूछा है, 86 लाख योनियों जीवों में केवल मनुष्य ही धन क्यों कमाता है? अन्य कोई जीव भूख से क्यों नहीं मरता और मनुष्य का पेट कभी क्यों नहीं भरता? प्रारंभ। मंच पर एक साधु या कथावाचक प्रवेश करता है। पृष्ठभूमि में शांत संगीत बज रहा है। कथावाचक गंभीर स्वर में, इस सृष्टि में 84 लाख योनियां हैं। इन सब में केवल मानव योनि ऐसी है जिसे बुद्धि मिली है, विवेक मिला है और सबसे बड़ी बात, धन कमाने का भाव मिला है। शेर हो या हिरण, पक्षी हो या मछली, वे सब प्रकृति पर निर्भर रहते हैं। जितनी भूख लगे उतना खाते हैं और संतुष्ट हो जाते हैं, लेकिन इंसान, उसका पेट कभी नहीं भरता। मंच पर हिरण, पक्षी, गाय आदि का पात्र आते हैं। वे आपस में बातचीत करते हैं। हिरण खुश होकर, देखो मित्रों, जंगल ने हमें घास दी है, पत्ते दिए हैं, भूख लगी तो खा लिया, प्यास लगी तो नदी से पानी पी लिया, हमें कुछ और चाहिए ही नहीं। पक्षी पंख फैलाकर, हाँ, हमें कोई खेती नहीं करनी पड़ती, न घर बनाने की चिंता, पेड़ ही हमारा घर है। सूरज उगता है तो चहचहा लेते हैं, डूबता है तो आराम कर लेते हैं। गाय मुस्कुराकर, सच कहा, हमारे जीवन में लोभ नहीं है, हमें जितना चाहिए प्रकृति उतना देती है। सब हंसते हैं और शांति से बैठ जाते हैं। अब मंच पर एक मानव पात्र आता है, चिंतित और बेचैन, हाथ में बटुआ या पैसों की गड्डी। मानव हताश होकर, अरे, इतनी दौड़ भाग करने के बाद भी संतोष क्यों नहीं मिलता? कल मैंने पैसा कमाया, आज खर्च हो गया, कल और ज्यादा कमाने की चिंता है। बड़ा घर चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, जितना मिलता है उतना और चाहिए। हिरण हैरानी से, भाई मानव, तेरे पास तो सबसे बड़ा वरदान है, अक्ल और हुनर, फिर भी तू इतना दुखी क्यों है? मानव गहरी सांस लेकर, क्योंकि मैं प्रकृति से अलग हो गया हूं। तुम सब तो जितना पेट भर सके उतना खाते हो और संतुष्ट हो जाते हो, लेकिन मेरे पास लाखों हों तब भी और लाखों की चाह रहती है, मेरे पास करोड़ हों तब भी और करोड़ की भूख रहती है। अब एक साधु मंच पर आता है, हाथ में कमंडल और शांत भाव। साधु गंभीर स्वर में, वत्स, यही अंतर है मनुष्य और अन्य जीवों में। अन्य जीव भूख से नहीं मरते क्योंकि वे प्रकृति के नियमों में बंधे हैं। जितना आवश्यक है उतना ही पाते हैं। लेकिन मनुष्य को विवेक दिया गया है, इसलिए वह सुख सुविधाओं की दौड़ में लग गया। धन उसका साधन था, लेकिन उसने उसे लक्ष्य बना लिया, और जब लक्ष्य ही पैसा बन जाए तो संतोष कभी नहीं मिलता। गुरुदेव, तो क्या धन कमाना गलत है? साधु, नहीं पुत्र, धन कमाना गलत नहीं है, लेकिन अति लोभ ही दुख का कारण है। याद रखो, भूख मिटाने के लिए रोटी चाहिए, तन ढकने के लिए कपड़ा चाहिए, रहने के लिए घर चाहिए, लेकिन जब रोटी से स्वाद, स्वाद से व्यंजन, व्यंजन से होटल और होटल से विलासिता तक का लोभ बढ़ता है, तब पेट कभी नहीं भरता। धीमा संगीत। साधु सब जीवों और मनुष्य को देखकर उपदेश देते हैं। साधु, 84 लाख योनियों में केवल मनुष्य को अवसर मिला है कर्म करने का, पुण्य कमाने का, आत्मज्ञान पाने का। बाकी जीव प्रकृति पर आश्रित हैं, लेकिन मनुष्य ही ऐसा जो अपनी दिशा स्वयं चुन सकता है। इसलिए हे मानव, धन कमाओ पर लोभ मत करो, प्रकृति से सीखो, संतोष में ही सुख है। याद रखो, पेट तो 2 रोटी से भर जाता है, बाकी सब केवल मन की भूख है, और मन की भूख कभी नहीं भरती। मंच पर सब पात्र हाथ जोड़कर संतोष ही असली धन है का सामूहिक संवाद बोलते हैं। पर्दा गिरता है।